हवेली के भीतर हर ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन अर्जुन के दिल में तूफान मचा हुआ था। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी वह औरत की कंटीली हंसी फिर से गूंजी, भागने की कोशिश मत करो, यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। अर्जुन ने अपने आसपास कुछ तलाशने की कोशिश की, जिससे वह बचाव कर सके। तभी उसकी नजर हवेली की दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स पर पड़ी। एक पेंटिंग में एक महिला ठीक उसी औरत जैसी दिख रही थी। पेंटिंग के नीचे लिखा था, गौरी, जिसने न्याय की मांग की लेकिन बेबस मर गई। अर्जुन को अब समझ में आया कि यह आत्मा गौरी की है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पूछा, गौरी, तुम्हें न्याय चाहिए, मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी बताओ। गौरी की भयानक हंसी अचानक रुक गई। उसकी आंखों में दर्द उभर आया। वह धीमे स्वर में बोली, इस गांव ने मुझे धोखा दिया। मैं इस हवेली के मालिक की पत्नी थी। जब मेरे पति ने मेरा हक छीनकर मुझे जलाने की कोशिश की, मैंने यहाँ के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मरते समय मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। अब हर कोई जिसने मेरा नाम भुला दिया, मेरे शाप का हिस्सा बन गया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आत्मा केवल बदले की आग में फंसी है। उसने पूछा, अगर तुम्हें न्याय मिल जाए, तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? गौरी की आंखें चमकी। उसने कहा, अगर तुम मेरा नाम इस गांव में फिर से जिंदा कर सको और मेरी मौत के पीछे छिपे सच को सबके सामने ला सको, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन अगर तुमने धोखा दिया, तो तुम भी इस हवेली में फंसे रहोगे, हमेशा के लिए। अर्जुन ने वादा किया। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली का दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने बिना देरी किए वहां से बाहर कदम रखा और सीधा गांव की पंचायत में पहुंचा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो लोग उसकी बातों पर हंसे, लेकिन हवेली की चीखों और वहां के रहस्यों ने उनकी चुप्पी तोड़ दी। गांव के बुजुर्गों ने भी गौरी की कहानी को सच माना। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर हवेली में गौरी के नाम की पूजा रखी। अर्जुन ने कुएं के पास एक पत्थर पर लिखा, यहाँ सो रही है गौरी, जिसने न्याय के लिए अपनी जान दी। गौरी की आत्मा शांत हो गई। हवेली से चीखों का सिलसिला खत्म हो गया। अर्जुन ने हवेली की ओर देखा और पहली बार उसे वहां एक सुकून का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, एक धीमी सी आवाज फिर सुनाई दी, अर्जुन, तुम्हारा शुक्रिया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।